दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन ख़ास लोगों में से एक हैं जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया था और जिनको इस दुनिया में ही जन्नत की बसारत भी दी गई थी। हज़रत बिलाल पर कुफ़ार मक्का ने खूब जुल्म और सितम ढाए थे ताकि वो तंग आकर इस्लाम से फिर जाए, मगर आपकी ज़बान मुबारक तो सिर्फ अहद अहद ही करना जानती थी। दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सऊदी अरब के मक्का शहर में पैदा हुए, जबकि बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक अबिसिनिया से था, जिसको आजकल इथोपिया के नाम से जाना जाता है। हज़रत बिलाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 बरस के बाद में पैदा हुए और आपका नाम बिलाल इब्ने रबाह था। आपकी वालिदा का नाम हमामा था। सहाबा इकराम से रिवायत के मुताबिक हज़रत बिलाल का रंग गहरा सियाह था, यानी कि एकदम से काला रंग था। आपका जिस्म एकदम दुबला पतला और होंठ मोटे और आपकी आंखें मोटी मोटी थी। लेकिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आपकी खुसूसियत बताते तो कहते थे कि हज़रत बिलाल सादिकुल क़ल्ब थे, यानी कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना सब कुछ मेहनत और जद्दोजहद से हासिल किया था और ये सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से हज़रत बिलाल को 2 लक़ब दिए गए थे। पहला तो हज़रत बिलाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाती खजांची थे और दूसरा लक़ब यह था कि हज़रत बिलाल मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक बनी ज़हर कबीले से था। आपकी वालिदा एक गुलाम थी जिनको उमैया बिन खलक ने ख़रीदा था। उमैया बिन खलक इस्लाम का सख्त दुश्मन था। इस वजह से उसने हज़रत बिलाल पर तरह तरह के जुल्म सितम किए ताकि आप इस्लाम से फिर जाएं। हज़रत बिलाल को तपती दोपहर में गर्म रेत पर लिटाया जाता था और सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि वो इस्लाम को छोड़ दें, लेकिन हज़रत बिलाल की ज़ुबान पर सिर्फ अहद अहद ही निकलता था। ये देखकर एक रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि क्या आप में से कोई ऐसा इंसान है जो बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद करा दे। तो ये सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और उमैया बिन खलक के पास पहुँचे और कहने लगे, ऐ खलक, बिलाल को कितने में बेचोगे? तो खलक ने कहा कि सोने के 10 सिक्कों में। ये सुनकर हज़रत अबू बकर वापस अपने घर को आए और सोने के 10 सिक्के ले जाकर उमैया बिन खलक को दे दिए। ये देखकर उमैया हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम कितने बड़े पागल हो। अगर आज तुम थोड़ी जिद करते तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सिक्के में बिलाल को दे देता। तो ये सुनकर अबू बकर ने फरमाया कि ऐ उमैया बिन खलक, अगर आज तुम थोड़ी सी भी जिद करते तो मैं बिलाल के बदले में सारे जहां की दौलत देने को तैयार हो जाता और बिलाल को आज़ाद कराता। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि तुम मुझे जन्नत में दिखाई दिए हो? मुझे जन्नत के अंदर से तुम्हारे कदमों की आहट सुनाई दी है। अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि मैं बिलाल से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूँगा। इतना सुनते ही मस्जिद नबवी में बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े साहूकार बैठे हुए थे। सब के सब कहने लगे कि ऐ बिलाल, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, निकाह के लिए अभी तुमको एक लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। ऐ बिलाल, अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो मेरे घर में चांद जैसी खूबसूरत बेटी है, उससे निकाह कर लो, उसके साथ शादी कर लो। अगर मेरी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ हो जाए तो वो भी तुम्हारी सोहबत में रहकर नेक अमल करने वाली बन जाएगी और आपके साथ साथ वो भी जन्नत की हकदार बन जाएगी। और एक दीनदार लड़के से निकाह करवाने की वजह से शायद अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे और हमें भी जन्नत नसीब हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखिए कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ये नहीं देखा कि हज़रत बिलाल कितने काले हैं, हज़रत बिलाल के होंठ कितने मोटे हैं,
हज़रत बिलाल देखने में कैसे दिखते हैं। आपने ये देखा कि बिलाल कितने नेक हैं और कितने परहेजगार हैं। इस वजह से हर सहाबी ने यह ख्वाहिश की कि वो उनकी बेटी के साथ निकाह करे, मगर हज़रत बिलाल किसी से भी निकाह करने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे, मैं उसी लड़की के साथ निकाह करूँगा जिसको मेरे नबी मेरे लिए पसंद करेंगे। दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी जवान हो गई है, आप किसी अच्छे जगह पर मेरी बेटी का रिश्ता करवा दें, आप किसी अच्छे लड़के के साथ में मेरी बेटी का निकाह करवा दें। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, जाओ और जाकर अपनी बेटी का निकाह बिलाल के साथ कर दो, अपनी बेटी की शादी बिलाल के साथ कर दो। हज़रत बिलाल का नाम सुनकर उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपना चेहरा झुका लिया, यानी कि शर्म से अपना चेहरा गिरा देते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि हज़रत बिलाल बहुत ही ज़्यादा काले थे, आपके होंठ मोटे मोटे थे, आपकी आँखें बड़ी बड़ी थी। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है कि कोयले में ज़रूर थोड़ी बहुत चमक होती है, कोयले में फिर भी थोड़ी बहुत सफ़ेदी नज़र आती है, मगर बिलाल कोयले से भी ज़्यादा काले थे। इस वजह से बिलाल का नाम सुनकर वो सहाबी अपना चेहरा झुका लेते हैं और खामोशी के साथ उठकर अपने घर को वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वही सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी जवान हो गई है, आप किसी अच्छे जगह पर मेरी बेटी का रिश्ता करवा दें, आप किसी अच्छे लड़के के साथ मेरी बेटी का निकाह करवा दें। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबी, जाओ और जाकर अपनी बेटी का निकाह बिलाल के साथ कर दो। हज़रत बिलाल का नाम सुनकर वो सहाबी फिर खामोशी के साथ उठे और वापस अपने घर को चल गए। दोस्तों, तीसरे दिन वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज फिर से मैं वही पुरानी बात लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। मेरी बेटी जवान हो गई है, आप किसी अच्छी जगह में मेरी बेटी का रिश्ता करा दें, आप किसी अच्छे लड़के के साथ मेरी बेटी का निकाह करवा दें। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबी, ये बताओ कि क्या तुम्हारी बेटी का निकाह किसी जन्नती के साथ करवा दूँ? तो ये सुनते ही वो सहाबी उछल पड़े और कहने लगे, हाँ हाँ या नबी, आप करवा दें। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबी, आप अपनी बेटी का हाथ बिलाल के हाथ में दे दो, वो जन्नती हैं। ये सुनकर वो सहाबी उछल पड़े और कहने लगे, हाँ या नबी, मैं अभी अपनी लड़की का निकाह बिलाल के साथ में करवा देता हूँ। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ सहाबी, जब मैंने पहली बार बिलाल का नाम लिया था तो आप उठकर चले गए थे, जब दूसरे रोज़ मैंने बिलाल का नाम लिया था तो आप उठकर चले गए थे, मगर आप तीसरे दिन राजी हो गए हो, ऐसा क्यों? तो ये सुनकर वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रो कर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने पहले दिन बिलाल कहा था, आपने दूसरे रोज़ भी बिलाल कहा था, मगर आज आपने जन्नती कहा है। और ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी का निकाह किसी जन्नती के साथ ना कराना चाहता हो? इसीलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी का निकाह किसी जन्नती के साथ करा दें, क्योंकि जिसका शौहर जन्नती हो जाएगा वो अपनी बीबी को भी साथ में जन्नत में लेकर जाएगा, वो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जन्नत में जाएगा। और यही नहीं, शायद किसी जन्नती के साथ निकाह करवाने पर हमारी भी बख्शिश हो जाए और हम भी जन्नत में चले जाएं। दोस्तों, आज हमें और आपको भी चाहिए कि हमारे घर में भी जब किसी का निकाह का मौका आए तो इस बात को ना देखें कि जिसके साथ रिश्ता करने जा रहे हैं वो कितना पैसों वाला है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितना खूबसूरत दिखता है, उसके पास कितनी गाड़ी और बंगले हैं, बल्कि इस बात को देखें कि जिसके साथ हम रिश्ता करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा नेक है, वो कितना परहेजगार है।
تو دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔